$43 मिलियन सिर्फ एक सीएनजी स्टेशन पे खर्च किए। तो बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है, जिसमें अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और आज दुनिया भर में यौम करबला मनाया जा रहा है। हमारे शिया मुसलमान बहन भाई बुज़ुर्ग हज़रत हुसैन की शहादत की याद ताज़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक मुनफरिद अंदाज में ये याद ताज़ा की जाती है। ईरान और दूसरे शिया ममालिक में वो मुख्तलिफ़ अंदाज से ये याद ताज़ा करते हैं। काफ़ी फ़र्क है दोनों में, लेकिन मकसद एक ही होता है कि हज़रत हुसैन और उनकी अहले खाना की कुर्बानियों को याद रखा जाए, उसकी याद को ताज़ा किया जाए। इसके साथ साथ एक और इस वक्त सियासी करबला का मंज़र हमें काबुल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर नज़र आ रहा है, जहाँ पे हज़ारों अफराद बैरून ममालिक जाने की ख्वाहिश में इकट्ठे हुए हैं। गुज़िश्ता 3-4 दिन के दौरान 10-12 हलाकतें भी हुई हैं, हंगामे भी हुए यहाँ पे, क्योंकि हज़ारों अफराद टूट पड़े थे एयरपोर्ट की तरफ, इस उम्मीद में कि अमेरिका ने इवैक्यूएशन या इनखला की जो हंगामी परवाज़ें शुरू की हैं उसमें उनको भी जगह मिल जाएगी। आपने देखा होगा कि एक अमरीकी कार्गो तैयारे C-17 पे एक धावा बोला गया और उसमें एक वक्त में 643 अफराद सवार हुए ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ, और उनके हमरा ही पायलट ने वहाँ से निकलने में ही आफियत समझी। तो एक शायद एविएशन हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड होगा कि एक परवाज़ में 643 अफराद निकले उस किसी एक मुल्क से, दोहा पहुँचा के अब उनको इवेंचुअली अमेरिका वगैरह मुंतकिल किया जाएगा। ये उस हंगामी परवाज़ के प्लान का हिस्सा है जिसका ऐलान जो बाइडन ने किया था, जिनके मुताबिक कोई 22,000 के करीब अफ़गानों को अफ़गानिस्तान से निकाला जाएगा। उन अफ़गानों को जिनको वो कहते हैं एलाइज़, यानी जिन्होंने हमारे साथ काम किया मुख्तलिफ़ हैसियतों में, बतौर तर्जुमान, बतौर असिस्टेंट्स, बतौर सिक्योरिटी गार्ड्स। तो ये वो लोग हैं जिनको अफ़गानिस्तान से निकाला जा रहा है। इस तरह बरतानिया, जर्मनी, फ़्रांस, स्पेन, वो भी कई हज़ार अफराद को अफ़गानिस्तान से, उन अफराद को जो इनके साथ मुख्तलिफ़ मिशंस में, यूरोपियन यूनियन के मिशन में काम करते रहे हैं, अपने अपने मुल्कों को इनको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहसीत मजमूई ये एक स्कैंडल बन गया है। यानी इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान जिस तरह ऐलान किया था जो बाइडन ने, अमरीकी सदर ने, वो एक इंतहाई उसने नौजवानों को ख़ास तौर पे मखमसे में से दोचार कर दिया है। मैसेजिंग क्या है? मैसेजिंग एक तरफ तालिबान और उनके साथियों को, और ख़ास तौर पे जो साबिक सदर हैं हामिद करज़ई और साबिक चीफ़ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला, उन सबको ये मैसेज है कि आपका मुल्क महफूज नहीं है, आप जो मर्ज़ी कर लें, हम अपने लोगों को, अपने इत्तेहादियों को यहाँ से ले जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ वही लोग यहाँ से निकलने के मुंतज़िर हैं या हकदार हैं जिन्होंने अमरीकियों के साथ, यूरोपियन और नेटो, मुख्तलिफ़ नेटो ममालिक के साथ काम किया? अगर आधा अफ़गानिस्तान निकलना चाहे तो क्या उनको भी ये ले जाएंगे, या फिर जो लोग पीछे रह जाएंगे 50-60 हज़ार हो सकता है यहाँ से निकल जाएं ये खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए, बाकी लोगों का क्या बनेगा? क्या वो इंसान नहीं हैं, कचरे का वो ढेर हैं? तो एक बड़ी गलत पॉलिसी इख्तियार की अमरीकी इंतज़ामिया ने, गैर ज़िम्मेदाराना मैं कहूँगा। उसकी वजह से एक इंसानी अलमिया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उन्होंने नया एक खड़ा कर दिया है, ख़ास तौर पे काबुल के एयरपोर्ट के इर्द गिर्द। उन और नौजवानों को अमलन वो इनकरेज कर रहे हैं कि जिसको यहाँ रहना पसंद नहीं है वो हमारे साथ आ जाए। यानी ये है वो असल ब्रेन ड्रेन, पढ़े लिखे नौजवान लोगों को उस मुल्क से निकालना। और तनकीद करने वालों का ये भी कहना है, बरतानिया में, जर्मनी में ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि इस कदर जल्दी में एक गलत मनसूबाबंदी के साथ ये काम किया गया है कि जिससे हालात शायद बेहतर ना हों। कतई नज़र इसके कि तालिबान किस नौइयत की हुकूमत बना पाते हैं, साबिक जो जयद रहनुमाएँ उनके साथ मिल के। एक बात जो वाज़ेह हुई है और जिसका ज़िक्र एक शख्स बार बार करता रहा 2012 से, उनका नाम है जॉन सॉपको। ये हैं अमेरिका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफ़गान रिकन्स्ट्रक्शन, यानी अफ़गानिस्तान की तामीर नौ के लिए जो फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं उस 2007-8 से, ये उसकी निगरानी करते हैं कि वो किस तरह ख़र्च हो रहे हैं।
तो उन्होंने ताज़ा तरीन अपनी रिपोर्ट में ये कहा, और इससे पहले 2014-15 में भी कहा था कि अफ़गानिस्तान में जो 138 अरब रुपए रिकन्स्ट्रक्शन पे या तामीर नौ पे ख़र्च हुआ है वो बुरी तरह बेदरेख तरीके से लूटा गया है, उसमें ज़ाया हुआ है और बिल्कुल गलत तरजीहात के तहत ख़र्च किया गया। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि इस अमल में जितने लोग मुलव्विस थे, चाहे वो वज़ारत दिफा के थे, वज़ारत ख़ारजा या USAID के थे, वो मकामी अक़दार से, मकामी माइंड सेट या जहनीत से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, जिसकी वजह से उनसे बड़ी गलतियाँ हुई हैं। उन्होंने सिर्फ 2018-19 में जॉन सॉप्को ने बताया कि 1.8 अरब डॉलर ज़ाया हुए या चोरी कर लिए गए मुख्तलिफ हीले बहानों से। सिर्फ मज़ार शरीफ में 2015 में एक CNG स्टेशन लगाया गया। CNG स्टेशन 43 मिलियन डॉलर में लगाया गया CNG स्टेशन, जबकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और ख़ुद जॉन सॉप्को ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि यहाँ पे CNG स्टेशन की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बहुत भी अच्छा बनाया जाए तो 5 करोड़ बनती है, यानी 3-4 लाख डॉलर के बराबर, जबकि अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने 43 मिलियन डॉलर्स सिर्फ एक CNG स्टेशन पे ख़र्च किए। एक और मिसाल में 20 इस्तेमालशुदा तैयारे अमरीकी अफवाज ने ख़रीदे, कॉन्ट्रैक्टर्स ने अफ़गान अफवाज के लिए 480 मिलियन डॉलर में, और बाद में ये तैयारे चूँकि नाकाबिल इस्तेमाल थे, चंद महीनों के अंदर इसको 40-45 हज़ार डॉलर में बतौर स्क्रैप फ़रोख्त कर दिया गया। अंदाज़ा कीजिए कि कितना बड़ा ये स्कैंडल है। जॉन सॉप्को ने यह भी कहा है कि उन्होंने बार बार गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान दफ्तर ख़ारजा को, दफ्तर दिफा को यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को, USAID को, US इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी को ख़त लिखे कि हमें बताया जाए कि ये पैसे क्यों कर इस तरह बुरे तरीके से ख़र्च हुए। उन्होंने कहा कि उनका ये कहना है कि मैंने इन इदारों को ख़त लिखा कि 10 बेहतरीन और 10 बदतरीन आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी निशानदेही करके मुझे बताएं। एक मरतबा भी किसी ने ख़त के ज़रिए उसका जवाब नहीं दिया इन 8-10 बरसों में, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये इदारे, चाहे वो महकमा दिफा है, चाहे USAID है या दूसरे इससे मुताल्लिक़ इदारे हैं, पेंटागन, ये शायद ख़ुद को कानून से बालातर समझते हैं। आज तक कांग्रेस में भी इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार जॉन सॉप्को की रिपोर्टों में इसका जिक्र है, और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि 2.6 ट्रिलियन यानी 2600 अरब डॉलर जो अमेरिका ने बैसित मजमूई खर्च किए, उसमें से कितने पैसे चंद लोगों की जेबों में चले गए हैं और एहतसाब कोई नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो फ़ौरन एहतसाब के नारे लगते हैं और पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, पार्लियामान में भी लोग आके बातें शुरू कर देते हैं, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में जॉन सॉप्को की रिपोर्ट पे किसी ने कान नहीं धरा। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इस्टेब्लिशमेंट, इवन अमेरिका जैसे सबसे पुरानी जमहूरियत में भी शायद एहतसाब से बालातर है। सज़ाएँ हुई हैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में, लेकिन क्या जॉन सॉप्को ने जो इन बातों का इंकशाफ किया है उसके मुताबिक साबिक सदर जॉर्ज बुश और साबिक सदर ओबामा का भी एहतसाब किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के दौर में ज़्यादातर रकूम जो कि 1380 अरब डॉलर बताया जाता है सिर्फ अफ़गान अफवाज पे ख़र्च हुए, उसका क्या कोई एहतसाब होगा, इनसे पूछा जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर रकूम जो थी जॉर्ज बुश और प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने में आई। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये तमाम मामला रिवर्स कर दिया था, उन्होंने फंडिंग देनी काफ़ी कम कर दी थी, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि हम कोई पुलिसमैन नहीं हैं इस इलाके के, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उन्हीं की पॉलिसी थी, उन्हीं का पीस डील था, जिसके नतीजे में प्रेसिडेंट जो बाइडन को अपने इनखला के प्रोग्राम पे अमल करना पड़ा। तालिबान के साथ जो मुआहदा हुआ था अमेरिका का फरवरी 2020 में, उस पर अमल दरामद करना पड़ा। तो बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या अमरीकी हुकाम ने, अमरीकी सदर ने जिस गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज में अपने एलाइज़, अपने इत्तेहादियों को अफ़गानिस्तान से निकालने का फ़ैसला किया, जिस उजलत में, और उनके साथ उनके दूसरे इत्तेहादी भी शामिल हैं, क्या उसकी वजह से एक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं पैदा हो गया? तो मैसेज क्या देना चाहते हैं दुनिया भर को कि ये मुल्क महफूज नहीं है? अगर ऐसा ही है तो फिर तो उनको यहाँ से निकलना नहीं चाहिए था। तो बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है, जिसमें एक ताज़ा तरीन इजाफ़ा ये हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों ने अब मुतालबा शुरू कर दिया है कि
साबिक सदर अशरफ गनी को वापस लाया जाए, उनको जवाबदेह बनाया जाए कि आखिर क्यों कर उन्होंने अपनी हठधर्मी की वजह से, ज़िद की वजह से ऐसा काम किया कि उन अफ़गानिस्तान को एक और क्राइसिस में धकेल दिया है। तो अभी देखना ये है कि आइंदा चंद दिनों में क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जिन उमूर का ज़िक्र जॉन सॉप को 2012 से कर रहे थे कि अमरीकी हुकाम, फ़ौजी और सिविलियन दोनों मकामी रिवायात से, अक़दार से और कल्चर से नावाकिफ़ हैं और उसकी वजह से बेवकूफ़ी कर रहे हैं और उसकी वजह से अमरीकी पॉलिसी भी नाकाम हो रही है, उसका क्या कोई पूछगछ होगी और इसका नतीजा आखिर निकलेगा क्या? अगर उन्होंने ऐसे ही मैसेजिंग जारी रखी, नौजवानों को मुल्क से बाहर ले जाते रहे, तो इसका बाकी मुल्क पे क्या असर पड़ेगा? बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई है अमरीकी सदर जो बाइडन के कबल अज़ वक्त इनखला के फ़ैसले से।